Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are very common sentences. इसी प्रकार के सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं. इनको पढ़ करके, सुन करके या लिख करके हम प्रैक्टिस करके इन सेंटेंसेस को आसानी से सीख सकते हैं. ये जो सेंटेंस है जिनकी आज हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है. अपना भ्रम निकाल दो. बच्चों की तरह व्यवहार मत करो. क्या आप आश्चर्यचकित हैं? मैं उसके नखरों से परेशान हो चुका हूँ. समाचार पत्र बाहर पड़ा था. कर लो जो करना है. तुमने सब गड़बड़ कर दी. यह नाजुक है. आप जानना क्या चाहते हैं? उसने अब क्या किया? यह आपकी सोच है और यह मेरा स्वयं का मामला है. इसी प्रकार के सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं इनको देखते हैं कैसे बोलते हैं. जैसे बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है. जब कभी भी हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसकी भी शुरुआत छोटे से होती है, तो इसको बोलेंगे बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग. बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग्स, यानी किसी भी बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है. इसलिए हमको कोई भी काम शुरू करना चाहिए, वो आगे बढ़ता जाता है. अपना भ्रम निकाल दो. कभी कभी कुछ लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि वह मेरा बिल्कुल सगा है, वह मेरा साथ देगा, या वह मेरा पक्का दोस्त है, वह मेरा साथ देगा ही देगा. तो हम कहना, यदि हम असलियत जान जाते हैं तो बोलते हैं कि अपना भ्रम निकाल दो. तो अपना भ्रम निकाल दो इसको बोलेंगे रिमूव योर इल्यूजन. मतलब भ्रम. जब कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़ी उम्र का व्यक्ति छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करता है तो हम बोलते हैं कि बच्चों की तरह व्यवहार मत करो. तो इसको बोलेंगे डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रन. डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रन. बच्चे की तरह व्यवहार मत करो. कभी कभी कोई व्यक्ति कहीं पे होता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी पहुंच जाता है तो उसको देख करके वो आश्चर्यचकित होता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे. यदि हम किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप आश्चर्यचकित हैं, तो इसको बोलेंगे आर यू सरप्राइज्ड. क्या आप आश्चर्यचकित हैं? इस प्रकार से करते हैं. मैं उसके नखरों से परेशान हो चुका हूँ. जब किसी भी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए कहा जाता है तो वो तरह तरह के बहाने बनाता है. इन्हीं को बोलते हैं नखरे. तो मैं उसके नखरों से परेशान हो चुका हूँ, इसको बोलेंगे आई एम फेड अप विथ हिज टेंटर्म्स मतलब होते हैं नखरे. आई एम फेड अप विथ हिज टेंटर्म्स. समाचार पत्र बाहर पड़ा था. जब कोई भी व्यक्ति बाहर से अंदर आता है और कहता है कि अभी तक आपने समाचार पत्र नहीं देखा, समाचार पत्र बाहर पड़ा था, तो इसको बोलेंगे न्यूज़पेपर वॉज लाइंग आउटसाइड. न्यूज़पेपर वॉज लाइंग आउटसाइड. इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा. कभी कभी गुस्सा करके कर लो जो करना हो. तो इसको बोलेंगे डू व्हाट हैव यू टू डू. कर लो जो करना है. डू व्हाट हैव यू टू. तुमने सब गड़बड़ कर दी. कभी कभार हम किसी को आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ प्लान बताते हैं, उसको सीक्रेट रखते हैं, तभी कोई व्यक्ति आकर के और उसको बिगाड़ देता, बता देता है, उस सीक्रेट को बता देता है. तो हम बोलते हैं कि तुमने सब गड़बड़ कर दी. इसको बोलेंगे यू मैस्ड एवरीथिंग.
you messed everything, you messed everything। जब कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ कांच की बनी हुई हम छूने लगते हैं और कोई कहता है कि उसे मत छुओ, हो सकता है वो टूट सकती है, तो आप पूछते हैं क्यों, क्या यह नाजुक है? तो वह बताते हैं कि हाँ यह नाजुक है, तो बोलेंगे दिस इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, यानी कि जो चीज़ बहुत जल्दी टूट जाए उसको बोलते हैं हम फ्रेजाइल या नाजुक। आप जानना क्या चाहते हैं? यदि कोई भी व्यक्ति तरह तरह के क्वेश्चन बोलता है और आप कहते हैं कि आप जानना क्या चाहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू नो। व्हाट डू यू वांट टू नो, आप जानना क्या चाहते हैं। उसने अब क्या किया? कभी कभार कोई भी व्यक्ति से आप बार बार कंप्लेन करते हैं और अगली बार तुरंत कंप्लेन के लिए पहुंचते हैं, तो कोई भी कहना चाहता है कि उसने अब क्या किया। What did he do now? What did he do now? अब उसने क्या किया। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि यह आपकी सोच है, यदि किसी भी व्यक्ति को के बारे में कुछ बोलते हैं और वह बताना चाहता है, तो आप बोलते हैं कि यह आपकी सोच है। इसको बोलेंगे दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर थिंकिंग, यह आपकी सोच है। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरा स्वयं का मामला है। कभी कभार कोई भी व्यक्ति अपने काम को या अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व करना चाहता है, तो वह दूसरों से बताना चाहता है कि यह मेरा स्वयं का मामला है। तो यह मेरा स्वयं का मामला है, इसको बोलेंगे दिस इज माई ओन मैटर, दिस इज माई ओन मैटर। तो डियर फ्रेंड, देख सकते हैं आप, दीज आर वेरी कॉमन सेंटेंसेस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सेंटेंसेस। यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं, तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग्स, बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग। अपना भ्रम निकाल दो, रिमूव योर इल्यूजन, रिमूव योर इल्यूजन। बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रन, डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रन। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? आर यू सरप्राइज्ड, आर यू सरप्राइज्ड। मैं उसके नखरों से परेशान हो चुका हूँ। आई एम फेड अप विथ हिज टेंटर्म्स, आई एम फेड अप विथ हिज टेंटर्म्स। समाचार पत्र बाहर पड़ा था। न्यूज़पेपर वाज लाइंग आउटसाइड, न्यूज़पेपर वाज लाइंग आउटसाइड। कर लो जो करना हो, डू व्हाट यू हैव टू, व्हाट हैव यू टू डू। कर लो व्हाट हैव यू टू डू। तुमने सब गड़बड़ कर दी, यू मैस्ड एवरीथिंग, यू मैस्ड एवरीथिंग। यह नाजुक है, दिस इज फ्रेजाइल, दिस इज फ्रेजाइल। आप जानना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू नो, व्हाट डू यू वांट टू नो। उसने अब क्या किया? व्हाट डिड ही डू नाउ, व्हाट डिड ही डू नाउ। और यह आपकी सोच है, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर थिंकिंग। यह मेरा स्वयं का मामला है, दिस इज माई ओन मैटर, दिस इज माई ओन मैटर। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।